हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम क्लास 9 आईसीआईसी बोर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले किसी लाइन का इक्वेशन देखेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस का लाइन जो मेरा जो एक्स एक्सिस है इसका इक्वेशन देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और यहाँ इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू और इस तरह से लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू आएगा। तो हम जानते हैं कि इधर बढ़ेगा, इधर हम लोग मूव करेंगे, मेरा एक्स क्या मिलेगा, मेरा एक्स पॉजिटिव मिलेगा। जब इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड, मेरा एक्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, इस पे जितना आगे बढ़ेंगे एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इस पे पीछे जितना आएंगे एक्स का वैल्यू घटते जाएगा। यानी कि इधर बढ़ने से बढ़ता है, इधर घटने से घटता है। तो यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू भी 0 है। तो ये देखिए उसी तरह से वाई का ऊपर जाएंगे तो वाई का वैल्यू बढ़ेगा, लॉन्ग वाई एक्सिस वाई का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 1 2 3 4 पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा। -1, -2, -3, -4 नीचे जाएंगे निगेटिव वैल्यू ऑफ वाई यानी नीचे जाएंगे घटेगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर एक्स का वैल्यू बढ़ता है, इधर एक्स का वैल्यू घटता है, इधर वाई का वैल्यू बढ़ता है, इधर वाई का वैल्यू घटता है। तो इस एक्स एक्सिस पे क्या है वाई का वैल्यू, तो जैसे जैसे नीचे है 3 2 1 वाई का वैल्यू यहाँ पे 0, इसलिए यहाँ हम एक्स एक्स तो 0 है ही, इधर 1 है, इधर -1 है, यहाँ 0। वाई भी मेरा क्या मिला, वाई भी मेरा क्या मिला 0। उसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं, एक्स मेरा 1 मिला है, अब वाई क्या मिलेगा, हम ऊपर नहीं गए हैं, लेफ्ट साइड गए हैं, एक राइट साइड गए हैं एक्स के, तो एक्स मेरा मिलेगा, वाई मेरा 0 मिलेगा। क्यों, तो हम ऊपर नहीं गए हैं। ऊपर जाते कुछ 1 यूनिट 2 यूनिट हाफ यूनिट वाई का कोऑर्डिनेट कुछ आता। अगर एक्स एक्सिस पे हम सिर्फ एक्स में चले हैं, वाई में नहीं चले हैं, एक्स में चले हैं, तो इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट 1 आया, वाई 0। उसी तरह से आप 2 यूनिट चलिए एक्स में, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 और वाई का कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से 3 0 4 0 5 0। अगर आप लेफ्ट साइड चलिएगा, लेफ्ट साइड चलते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट -1, वाई क्या है 0। क्यों, क्योंकि हम वाई में ऊपर और नीचे नहीं जा रहे हैं, हम एक्स पे चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चल रहे हैं। एक्स मेरा -1 है, वाई 0 है, एक्स मेरा -2 है, वाई 0 है, एक्स मेरा -3 है, वाई 0 है, एक्स मेरा -4 है, वाई 0 है। हम देख रहे हैं कि इसमें फिक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, फिक्स कोऑर्डिनेट मेरा है एक्स, एक्स मेरा फिक्स, मेरा फिक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 0 है, 0 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो नोटेबल पॉइंट यहाँ डाल लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलिए या एक्स एक्सिस बोलिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इसी तरह से सिमिलरली दूसरा पॉइंट, कि आप y जब चलते हैं तो y का कोऑर्डिनेट आता है, इस पे ओनली y का कोऑर्डिनेट आएगा। जैसे यहाँ चले तो y में हम 1 है, लेकिन x तो यहाँ चले ही नहीं, x तो हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं तो मेरा बढ़ता है घटता है। आप इस पे चलिएगा तो सिर्फ और सिर्फ y में चलिएगा, सिर्फ और सिर्फ y में, तो y कितना है 1 है, लेकिन x कितना है इस पे 0, x मेरा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से तुम आगे मूव किए ही नहीं, पीछे मूव किए ही नहीं, तो ये मेरा 0, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 0, y मेरा 1। उसी तरह से यहाँ x 0 y 2 0 3 0 4, उसी तरह से नीचे 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4 इस तरह से। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम y में मूव कर रहे हैं, ओनली निगेटिव और पॉजिटिव y में मूव कर रहे हैं, इससे जस्ट लेफ्ट राइट हम तो गए ही नहीं, तो मेरा x में मूवमेंट 0 है। इसलिए इस लाइन जो बोलिए एक्सिस बोलिए, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या आता है, x इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट मेरा हो गया कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट, जहां दोनों कट करता है, यहाँ x जिसको फ्रेम रेफरेंस ऑरिजिन जो बोलते हैं, तो उसका ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है
और जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट होता है एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, ये एक्स अब्सिसा भी बोल सकते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। अब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो, फोर्थ नंबर पॉइंट। इसी आधार पे हम देखें कि अगर मान लिए कि हम यहाँ चल रहे हैं, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ इस पे, तो मेरा एक्स क्या है, 3 है, वाई क्या है, 0, लेकिन हम ऊपर मूव कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ से तो एक्स 3 हो गया, एक्स मेरा यहाँ से 3 हो गया है, और 1 यूनिट ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा कोऑर्डिनेट 3,1 आएगा। यहाँ से तो एक्स जो है, अब शीशा जो है 3 यूनिट हो गया है, हम अब 3 यूनिट ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, मेरा क्या हो गया, 3 और 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 2 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे आइए, ये 3 -1 हो जाएगा, ये 3 -2 हो जाएगा, ये 3 -3 हो जाएगा, ये 3 -4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम यहाँ से अगर इस पॉइंट से हम बात किया जाएगा किसी भी पॉइंट का, अगर किसी पॉइंट का नाम रख देते हैं, इसको नाम रख दीजिए ए बी, इसे सी नाम रख दीजिए, इसे डी नाम रख दीजिए। हम किसी यहाँ से हमको ए पॉइंट पे जाना है, तो सबसे पहले आप एक्स में चलिएगा 3 और वाई में डिस्टेंस जाइएगा 2 यूनिट, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाइएगा। उसी तरह से आपको जाना है 3 -3, तो आप सबसे पहले एक्स में जाइएगा 3 और फिर माइनस में वाई चलिएगा 3, तो यहाँ पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले भी बताए थे कि हम ये कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है, तो कोई पूछे कि 3, -3 है, तो क्या आता है, 3x में चलना है, तो 3x में गए, y में -3 चलना है, तो x में गए, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए, y में -3 चल रहा है, y में -3 चाहिए, यहाँ परपेंडिकुलर, जहाँ ही कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, 3,3। उसी तरह से सारे पॉइंट का निकाले हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि हम x में 3 चल रहे हैं, जैसे जैसे मान बढ़ रहे हैं उससे y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, x सभी जगह फिक्स है, क्योंकि यहाँ इस लाइन में ये लाइन आगे पीछे नहीं हो रहा है, 3 पे फिक्स हो गया है, 3 पे फिक्स हो गया है, 3 पे फिक्स हो गया है, तो सभी इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट, सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। जैसे जैसे y बढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे y नीचे घट रहा है घटता जा रहा है, तो इस लाइन का फिक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वह x = 3। इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस क्या आता है, x = k, k बोल रहे हैं, आप यहाँ 3 बोल रहे हैं, तो मेरा ये k का काम कर रहा है, 3 जो है k का काम कर रहा है, k एनी कांस्टेंट है, वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सभी तरह का। देखिए यहाँ से हम 3 यूनिट लिए, x = 3 आया, यहाँ से हम 2 यूनिट लेते तो ये लाइन का इक्वेशन आता है x = 2, यहाँ से अगर -1 यूनिट लेते तो ये लाइन का इक्वेशन आता है x = -2, यहाँ से अगर -3 लेते तो x बराबर क्या आता है, -3, क्योंकि कैसे, क्योंकि इस पॉइंट में अब आप देखिएगा तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना, -3, y कितना, 0, अब 1 यूनिट ऊपर जाइए तो -3 0, 1 यूनिट अब ऊपर जाइए, यहाँ से -3 1 यूनिट ऊपर जाइए तो -3 1, -3 2, -3 3, उसी तरह से -3 -1 -3 -3 इस तरह से इससे फिक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 3 था, तो 3 था, तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा x बराबर -3, तो वही हम बोल रहे हैं कि हम इस लाइन का, जब हम कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, तो जितना यूनिट ये इधर रहेगा, 2 यूनिट है, x बराबर इस लाइन का इक्वेशन 2 आ जाएगा, ये 3 यूनिट है, x बराबर इस लाइन का इक्वेशन 3 हो जाएगा, ये वो -1 यूनिट है, तो इस लाइन का इक्वेशन है, तो x बराबर -1 हो जाएगा, ये -3 यूनिट है, तो x बराबर -3 हो जाएगा। इस तरह से इसी आधार पे हम इसको क्या लिखे हैं, x = k कोई एनी कांस्टेंट होगा, अगर ये लाइन अगर कोई यूनिट ना होगा तो ये 0 पे आ जाएगा, इसलिए x = 0, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, अपने आप का इक्वेशन जो होगा अपने आप के पैरेलल होगा, जो y x बराबर क्या आएगा, 0, x = 0, अगर कुछ यूनिट होगा तो वो इस पे x = k से हम उसको याद रख सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह का समझिए, और नहीं तो आप भी दिया गया पॉइंट को अगर इस पे रिप्रेजेंट करिएगा प्रत्येक का, तो देखिएगा कि कोई जोन कौन फिक्स हो गया, वो x है तो x बराबर समथिंग, y है तो y बराबर समथिंग आ जाएगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन में नोट नंबर 5
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आता है y इक्वल टू के। जैसे करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये इक्वेशन निकालना है, ये मेरा इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ से देखिए x मेरा क्या है, यहाँ से देखिए x मेरा 0 है और y मेरा 3 है, ये 0 3। यहाँ से देखिए x मेरा 2 है और y मेरा, ये देखिए y तो अब यहाँ फिक्स हो गया ना, मतलब ऊपर जाना नहीं नीचे, y इतना ही डिस्टेंस रहेगा। यहाँ का इस लाइन में सभी जगह y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा। इस लाइन का आएगा y इक्वल टू के। अगर ये 2 यूनिट है तो 2 यहाँ लगा देंगे, ये 3 यूनिट है तो यहाँ 3 लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि ये है इक्वेशन तो y इक्वल टू 2 यूनिट है तो y इक्वल टू, अगर 3 यूनिट है तो y इक्वल टू 3, अगर ये 4 है तो y इक्वल टू 4, अगर ये माइनस है तो y इक्वल टू -3। इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वही हम बात को लिखे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू के। आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा तो अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, हम x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा तो x समथिंग इक्वल टू के, y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा तो y इक्वल टू समथिंग के। इस तरह से इक्वेशन आएगा। ध्यान रखने वाली बात है, हम सारा एक ही में समझा दिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ को देखते हैं। जैसे हम फर्स्ट लेते हैं y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। एक एक्सिस लेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन हो गया 0,0। यहाँ हम x y इस तरह से रख देते हैं। अगर x का वैल्यू हम लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा। जैसे ये मेरा इक्वेशन है, x का वैल्यू पुट करिए इसमें, x का वैल्यू हम 0 लेंगे। तो 0 जब यहाँ रख करके सॉल्व करिएगा, इक्वेशन में रखिए x की जगह 0, तो y भी मेरा क्या मिला, 0। जब x 0 ले रहे हैं तो y मेरा क्या मिल रहा है, 0। उसी तरह से x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, दोनों इक्वल का इक्वेशन है। तो जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो y भी मेरा कितना आया, 1। अगर x 1 ले रहे हैं तो y भी मेरा 1 आ रहा है। उसी तरह से x मेरा -1 ले लेते हैं, x मेरा -1 ले लेते हैं। तो माइनस, यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह -1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। x -1 रखे तो y भी -1। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वल का क्या है, इक्वल का इक्वेशन है। जो वैल्यू रखिएगा x का सेम वैल्यू आएगा y का। इसीलिए आप तरह तरह रखिए। हमको कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन खींचने के लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट का आवश्यकता होता है, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन गुजरती है, हमेशा 2 पॉइंट से एक लाइन गुजरती है। 2 पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन गुजरेगी। इसलिए हमको कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम बहुत सारा पॉइंट खींच सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट को लेंगे, 2-3 आप करिएगा। तो देखते हैं इस लाइन का। अब देखिए x हम 0 लिए हैं तो y भी 0 है। x मेरा 0 है, ये मेरा x 0 तो y भी 0, यानी ओरिजिन हो गया। x मेरा 1 है तो y भी 1 है। x 1 यानी 1 से जाइए, एक लाइन खींचिए, y पे भी 1 जाइए, एक लाइन खींचिए, यानी ये पॉइंट मेरा 1 1। उसी तरह से मेरा -1 और 1 है, तो हम x में आते हैं -1 और y में आते हैं -1, तो -1 से परपेंडिकुलर और 1 से परपेंडिकुलर, तो ये मेरा पॉइंट आया -1 1। तो हम ऐसे भी ये दोनों पॉइंट को मिला देते तो भी लाइन आता है। हम कम से कम 3 पॉइंट लिए हैं, अब जितना पॉइंट लीजिए लाइन यही आएगा। अच्छे से आप ड्रॉ कीजिएगा ग्राफ पेपर पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से और आप पॉइंट लीजिएगा, 2 लेते हैं तो y भी 2, 3 लेते हैं तो y भी 3, 4 लेते हैं तो y भी 4। तब 2-3 पॉइंट और लेते हैं, x2 और y2, तो मेरा ये 2 से परपेंडिकुलर डालते, ये 2 से परपेंडिकुलर डालते, ये आता 2 2। उसी तरह से यहाँ से 3, ये y भी मेरा 3। ठीक है, y भी मेरा 3 3 आता है। ये मेरा x -2 और y भी मेरा -2, ये मेरा -2 2 आता। x मेरा -3 और y से परपेंडिकुलर डालते हैं -3। इस तरह से हम देखिए, इस पे 2 पॉइंट से ही ये दोनों पॉइंट या ये दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते, कितना भी हम मिलाते तो एक लाइन बन जाता है। तो लाइन पे तो इनफिनाइट पॉइंट है, तो इनफिनाइट पॉइंट थोड़े ना लेंगे,
कम से कम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट में ले करके आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। आप फिर जितना पॉइंट लीजिएगा वो सभी पॉइंट इसी लाइन पे लाइज करेगा। यहाँ देख रहे हैं कि हम 2-3 पॉइंट लेकर के इसको ड्रॉ किए थे, अभी आगे हम बहुत सारा पॉइंट लिए हैं, 2 2 3 3 -2 2 -3 3, ये सभी इसी लाइन पे लाइज करता है। तो आप इन्फिनाइट पॉइंट लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट होता है तो इन्फिनाइट वैल्यू लेकर देख सकते हैं, तो उतना लेना नहीं है आपको, कम से कम 2-3 लेकर इसको ड्रॉ कर देना है। आइए अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x, ये इक्वेशन है। तो हम यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखते हैं। तो जैसे ही हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y माइनस x की वैल्यू क्या होगा, 0। सॉल्व करेंगे तो y भी क्या मिलेगा, 0। x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 रखिए, 1 रखेंगे x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यानी y क्या हो जाएगा, -1। x का इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो -1 यहाँ रखिए, तो माइनस माइनस प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। x इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो माइनस x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। x इक्वल टू -2 रखिए तो y -2 क्या हो जाएगा, +2। यहाँ से मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला, अब 2 पॉइंट का जरूरत होता है, हम बहुत सारा खींच दिए हैं आपको सहूलियत के लिए। x हम 0 रख रहे हैं तो y मेरा क्या में आया, 0। हम कहाँ 0 रख रहे हैं, यहाँ रखेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे तो y निकल के आएगा, क्योंकि y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। x का मान रखिएगा, x का कोई भी मान रखिए, x का मान रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू आएगा। तो y डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, तो x का वैल्यू 0 रखें तो y सॉल्व करने पे क्या आया, y भी 0 आया। x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1, तो y भी कितना आ रहा है, -1। x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, -1, तो y मेरा क्या आया, 1। x का वैल्यू 2 रखें तो y -2, x का वैल्यू -2 रखें तो y +2। इस तरह से आप ढेरों सारा पॉइंट निकाल सकते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट 0 0, तो 0 0 ओरिजिन है, यहाँ यहाँ एक, जहाँ ऐसा पॉइंट जहाँ x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, माने x में कुछ नहीं चले और y में भी कुछ नहीं चले, तो वो कोऑर्डिनेट 0 0, यानी दोनों लाइन जहाँ कट करता है वो 0 0, ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए। दूसरा 1, -1, यानी x 1 लेना है, x मेरा 1 लेना है और y मेरा -1 लेना है, y मेरा -1 लेना था, x 1 पॉजिटिव यहाँ, -1 यहाँ, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से ड्रॉ करिए, यहाँ कट कर रहा है तो ये पॉइंट क्या हो गया, x पहले लिखिएगा कोऑर्डिनेट x1 और y -1। उसी तरह से -2 2, x मेरा -2 और y x कोऑर्डिनेट मेरा -2। चलिए पहले इसको देखिए, ये हो गया -1, -1, x मेरा -1, x मेरा -1 और y मेरा 1, y मेरा 1, यहाँ से ये y मेरा 1 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से ड्रॉ करिए, ये कट किया, ये हो गया x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, ये हो गया। उसी तरह से 2, -2, x मेरा +2 ये ले लेते हैं और y मेरा -2 ये कट किया, ये आया 2, -2। उसी तरह से आप एक पॉइंट और ले लीजिएगा, ठीक है, x ले लीजिए -2, x -2 लेंगे तो y क्या आ रहा है, y आ रहा है, x -2 ले रहे हैं तो y 2 आ रहा है, तो y +2 ये होता है और -x2 ये होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पॉइंट आया, एक पॉइंट क्या आया, x कोऑर्डिनेट पहले लिखिएगा -2, 2। तो हम देखिए बहुत सारा पॉइंट निकाल दिए, अब इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक ना। मेरा हैंड से है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप स्केल से और ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इस ग्राफ को, इस लाइन को खींचने के लिए, इस लाइन का इक्वेशन है y = -x, ठीक है। इस लाइन को खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट का आवश्यकता है, कोई भी 2 पॉइंट। हम ये दोनों पॉइंट अगर ले लेते, 2 ये पॉइंट ले लेते, इसी को आगे की ओर बढ़ा देते तो मेरा ये ग्राफ कंप्लीट हो जाता, या ये दोनों पॉइंट ले लेते और आगे की ओर बढ़ा देते तो भी मेरा हो जाता। ये दोनों पॉइंट को भी स्केल से आप मिलाइएगा ना तो ऑरिजिन से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। अब ग्राफ पेपर ड्रॉ करके जरूर देखिएगा, इसको पता चलेगा आपको क्या है। कहीं भी 2 पॉइंट से मिलाइएगा ना तो अपने से लाइन बन जाएगा। तो आप इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इसमें आप जितना वैल्यू लीजिएगा सभी पॉइंट इसी लाइन पे लाइज करेगा, इसी लाइन पे लाइज करेगा। तो हमको लाइन खींचने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट का आवश्यकता है, 2 कोई भी पॉइंट लीजिए और उसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए, वो लाइन ड्रॉ हो गया। हम आपको बहुत सारा पॉइंट दिखा दिए। इसी तरह से आप
एक्स का वैल्यू -3 ले लीजिए और वाई का वैल्यू +3 आएगा। जब एक्स का वैल्यू -3 रखिएगा तो माइनस में प्लस, तो वाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये यहाँ, ये भी यहाँ, इस तरह से आएगा -3 उसी तरह से ये एक्स पॉजिटिव 3 लीजिएगा, एक्स पॉजिटिव 3 लीजिएगा तो वाई नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव लिए तो वाई मेरा -3 आया। ठीक है, तो ये कट करेगा तो ये 3 - 3 इस तरह से। और भी लेना है ले लीजिए, पॉइंट में भी ले लीजिए, सभी पॉइंट इसी लाइन पे लाइज करेगा। तो इसको याद भी रखिएगा, दो गो दम इसको याद भी रखना है। रिमेम्बर तो y बराबर x का लाइन का इक्वेशन ऐसा आता था, यानी कि ओरिजिन से होके जाता था। और दूसरा y बराबर -x का इक्वेशन ऐसा जाता है, ऐसा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट से होके गुजरता है ओरिजिन से, और ये फोर्थ और सेकंड, इसको याद रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट से होके जाता है। ठीक ना, अगर याद रहेगा तो इस तरह का लाइन का आपको हेल्प लेने में बहुत आसानी होगी। उसी तरह से हम देखे थे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में पैरेलल था, तो ये है वाई एक्सिस, ठीक है। इसके लाइन पैरेलल था, ये रखे ये सब, एक्स बराबर समथिंग कुछ वैल्यू आता था। अब ये 2 यूनिट है तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा, ये 3 यूनिट है तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा, ये -1 यूनिट है तो एक्स बराबर -1 हो जाएगा, एक्स बराबर -1 हो जाएगा, ये -2 यूनिट है तो एक्स बराबर -2 यूनिट आएगा। इस तरह से हम देखे थे। फोर्थ पॉइंट हम देखे थे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम जो भी लाइन लिख रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो क्या आता था, y इक्वल टू, अगर ये 1 यूनिट है तो y इक्वल टू 1, ये 2 यूनिट है तो y इक्वल टू 2, अगर -1 यूनिट है तो y इक्वल टू -1 -2। हम जानते थे एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, इस तरह से। और यहाँ y एक्सिस पे x क्या होता है 0, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना है, आगे की क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 23B, ये सलीना बुक से है, ठीक है। एमसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी लाइन का इक्वेशन y + 7 = 0 हो तो लाइन किसके पैरेलल होगा। इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है। इसको सॉल्व करते हैं। y + 7 = 0, तो इसको लिख सकते हैं y = -7। हम जानते हैं कि कोई y = -7 क्या आएगा, कोई x एक्सिस है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है y बराबर 0, तो ये होगा y बराबर -7। ये किसके पैरेलल हो सकता है, x के पैरेलल। इसका आंसर क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर कोई लाइन y बराबर समथिंग वैल्यू आता है तो हमेशा वो पैरेलल x एक्सिस से होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, चाहे जितना यूनिट हो, वो हमेशा क्या x एक्सिस के पैरेलल ही होगा। सेकंड है, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। A line is parallel to y axis at a distance 5 unit on the side of x axis। x एक्सिस निकालिए। अब पैरेलल टू y एक्सिस है, कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, 5 यूनिट, ये है 5 यूनिट। इस लाइन का इक्वेशन x = 5 आएगा, x = 5 आएगा। हम पहले भी बताए थे, कोई लाइन y के पैरेलल होगा तो x उल्टा चलना है, y के पैरेलल तो x बराबर समथिंग, x के पैरेलल तो y बराबर समथिंग। तो y के पैरेलल है तो x बराबर दिया है जो ये डिस्टेंस 5 यूनिट ऑन द साइड ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस साइड में क्या 5 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये पैरेलल किसके है, y के, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा x = 5। या हम ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी पैरेलल होता है y एक्सिस से पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x = k। अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट, 2 यूनिट है तो 2 यूनिट, -1 यूनिट है तो -1 करना, -2 यूनिट है तो -2 करना। जितना डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस रख देना है। पैरेलल y कहेगा तो x बराबर समथिंग रख देना। तो इसका ऑप्शन 3 कह रहा है कि 6x - 5y = 7। यदि x 6x - 5y = 7, यदि x का मान 2 हो तो हमें y का वैल्यू निकालना है। x का मान x की जगह पर पुट कर दीजिए,
तो 6 - 2 - 5y = 7, 12 - 5y = 7। तो ये 12 - 7, ये 7 लेफ्ट साइड लाइए, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आइए ये राइट साइड ले जाइए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 5 और ये भी 5, तो y = क्या आया, 5 से 5 कट गया, डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा, y का वैल्यू 1, यानी कि y का वैल्यू 1। सिंपल सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। उसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। यदि x/3 - y/2 = 1 है, यदि x का मान 9 है तो x की जगह पर 9 रख दीजिए। तब पूछ रहा है कि आपका y का वैल्यू क्या होगा, 3 3 जा 9, y/2 1, एलसीएम लीजिए, 6 - y/2 माइनस प्लस 1, 6 - y = 2, तो 6 - 2 = y, इसको इधर ले जाए, तो क्या हो गया 4y, यानी कि y = क्या आ गया 4। देखिए y = 4, आपका आसानी से मान निकल गया। यहाँ देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन इस तरह से कट कर रहा है कहीं, मान लीजिए कि फिगर है, लाइन पहला ये है x - 4 = 0 और दूसरा है 3y = 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x = 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y = 1/3। तो कहाँ क्या आया, x का मान आया 4 और y का मान 1/3। x को आप शीशा भी बोल सकते हैं, इसको और डेट भी बोलते हैं। तो देखिए 4, 1/3, 4, 1/3, सेकेंड नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है ग्राफ खींचना, तो ग्राफ आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सभी में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आपका इक्वेशन दिया रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू रखना है और उसके थ्रू आपको ग्राफ पे आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। पॉइंट आप निकालिएगा, आप पॉइंट निकाल करके उसमें रख करके प्लॉट करके आपको मिला देना है। कम से कम 2 पॉइंट आपको खींचनी है। तो हम इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन में से हम 2-3 कुछ टफ क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। तो आइए 2 में से एक देख लेते हैं। तो सिंपल है, लीनियर इक्वेशन है, तो 2 का हम 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2y - 5 = 0, 2y - 5 = 0, इसको हमको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 2y = 5, तो y = क्या आएगा 5/2, 5/2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो हम जानते हैं कि y बराबर 0 तो ये होता है, y बराबर मान लेते हैं कि 1 ये होता है, y बराबर 2 मान लेते हैं ये होता है, ये 1 यूनिट 2 यूनिट आप अपने हिसाब से ग्राफ पेपर पे इसको एग्जैक्ट डिस्टेंस लीजिएगा। तो हम 5/2 क्या आएगा, 5/2 यानी 2.5, यानी 2.5 कहीं यहाँ आता होगा इस लाइन पे, y = 2.5, यानी कि यहाँ से ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है 2.5। सभी जगह यहाँ से अगर देखे जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, सभी जगह फिक्स डिस्टेंस क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट इस जगह पे सभी लाइन पे सभी जगह क्या मिलेगा 2.5, यानी 5/2 बोलिए या 2.5 बोलिए, एक ही बात है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर देखिएगा तो ये x0 और y 5/2, अब यहाँ 1 चलिए, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करिए, x1 y 5/2, यहाँ से x2 y 5/2, उसी तरह से इधर आइए x - 1 y 5/2, फिक्स क्या है 5/2 करने का मतलब 2.5, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, ये इस लाइन का इक्वेशन ये आने वाला है, ये ड्रॉ हो गया। तो इसको आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, y = 5/2,